दोस्तों आपने ये सुना होगा कि जब दो लोग आपस में लड़ते हैं तो उसका फ़ायदा कोई तीसरा व्यक्ति उठाता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपका ना कोई लेना ना कोई देना, लेकिन फिर भी आपके दो पड़ोसी अगर झगड़ रहे और नुकसान आपको हो जाए, तो देखिए एक पड़ोसी आपके राइट हैंड साइड वाला और एक पड़ोसी आपके लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये एलएचएस आरएचएस दोनों लड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, भाले फेंक रहे हैं, तलवार फेंक रहे हैं, बीच में आपका घर है, तो ऑब्वियसली आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अपने हथियार एक दूसरे तक पहुंचा पाए ना पहुंचा पाए, लेकिन बीच में जरूर ड्रॉप हो जाएंगे आपके घर के ऊपर। ठीक ऐसा ही हुआ है चाइना का। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया का एक ग्रुप बना है। आकुस मैं बोलता हूँ, ऑकस कुछ लोग बोलते हैं, एक्चुअली ऑकस ही बोलना चाहिए, लेकिन मुझे इस तरह के वर्ड्स बोलने में थोड़ी सी परेशानी महसूस होती है, इसलिए मैं अकुश ही बोलूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ये ग्रुप बना, इस ग्रुप ने कर ली न्यूक्लियर सबमरीन्स की एक डील, जो कि ऑस्ट्रेलिया को मिलने वाली है, ये यूके और अमेरिका में बनी। अब इससे फ्रांस हो गया है नाराज, क्योंकि पहले ऑस्ट्रेलिया फ्रांस से ही ये सबमरीन्स प्रिक्योर करने वाला था। तो यहाँ पर देखिए अब दो पक्षों का झगड़ा हुआ, एक तरफ है अकुश और एक तरफ है फ्रांस। इसमें फायदा उठाना चाह रहा था चाइना। यह अब आर्टिकल पढ़िए साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का। बराबर यहाँ पर चाइना को दिखाई दिया कि एक अपॉर्चुनिटी उसको मिलने वाली है यूरोपियन यूनियन में दोबारा अपना दबदबा बनाने के लिए। एक डोर खुल जाता है फ्रांस की तरफ से, क्योंकि फ्रांस मतलब यूरोप, बराबर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उल्टा हो गया है, देखिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। इन दो पक्षों के बीच में झगड़े का फायदा तो जरूर मिला है तीसरे को, लेकिन वो चाइना नहीं बल्कि भारत है। भारत और फ्रांस का सहयोग इस झगड़े के बाद बहुत बढ़ गया है। फ्रांस में भी कि भारत को अपनी न्यूक्लियर एसेसन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दे, भारत के साथ कोलैब करके भारत के लिए एसेसन का निर्माण करे। इसी के साथ साथ राफेल डील भी बड़े मोड़ तक जा सकती है, राफेल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकता है फ्रांस भारत को, इसी झगड़े के बाद और इसी झगड़े की वजह से। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप चाइना का आप नुकसान देखिए। ऑस्ट्रेलिया जो कि एक पिद्दा सा देश है, बहुत ही पिद्दा सा, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता था चाइना का, लेकिन अब उसके पास आ चुकी है न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, यानी वो रीजनल पावर से सीधे ग्लोबल पावर बन गया है। यानी आपके पास न्यूक्लियर पावर्ड कोई वेपन होता है तो आप ग्लोबल ताकत बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ऑस्ट्रेलिया ये न्यूक्लियर सबमरीन्स बनवा ही रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए। दूसरी बात दोस्तों, इस झगड़े में फ्रांस और भारत का सहयोग जब बढ़ गया है, भारत को न्यूक्लियर सबमरीन्स मिल सकती है यहाँ से, तो भारत भी ये न्यूक्लियर सबमरीन्स का इस्तेमाल करने वाला है चाइना के खिलाफ। यानी एक तरफ से ऑस्ट्रेलिया मारेगा और एक तरफ से भारत मारेगा। ऑस्ट्रेलिया के पीछे खड़े रहेंगे यूके और यूएस, भारत के पीछे खड़ा रहेगा फ्रांस। तो यहाँ पे दो पक्षों के बीच के झगड़े का एडवांटेज उठाना चाहता था चाइना, लेकिन चाइना को हो गया है सबसे बड़ा नुकसान। आप इस बात को गहराई से सोचिए, हो सकता है मैं उतना बराबर एक्सप्रेस करके आपको समझा नहीं पाया हूँ, लेकिन फिर भी इस बात को आप आंखें बंद करके कुछ समय के लिए सोचिएगा, चाइना का कितना नुकसान हो गया है। इसी के साथ साथ चाइना बौखला गया है पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका का कुत्ता वुत्ता न जाने क्या क्या कह दिया है, धमकी भी दे दी है कि न्यूक्लियर अटैक की तैयारियां करनी पड़ेगी। यानी अब ऑस्ट्रेलिया जैसा देश भी न्यूक्लियर सबमरीन्स को इस्तेमाल करेगा चाइना के खिलाफ, तो थोड़ी बहुत धमकी तो बनती है भाई, चाइना सो कॉल्ड सुपर पावर है। तो यहाँ पर चाइना को अच्छी खासी दिक्कत हो चुकी है इन सब पूरे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से।